गुड आफ्टरनून सर। गुड प्लीज टेक इट। थैंक यू सर। कंफर्टेबल? हिंदी में बात करें या इंग्लिश में? हिंदी। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन जूलॉजी सब्जेक्ट में कंप्लीट किया है 2019 में, और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है अभी इसी साल 2023 में रूरल डेवलपमेंट के साथ, और मेरी हॉबी है गाना सुनना। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी? जी। ठीक है, ठीक है। क्यों बनना चाहते हैं आप सिविल सर्वेंट? क्योंकि मैं लोगों से जुड़ के उनके समस्याओं को समझ के उनका समाधान करना चाहती हूँ। तो इसके लिए सिविल सर्वेंट बनना तो ज़रूरी नहीं है सर। ये लोगों से जुड़ने का क्या मतलब है? ऐसा कुछ होता है सिविल सर्विस में कि लोग जुड़ जाते हैं? नहीं सर, समाज से जुड़ जाते हैं। लोगों से जुड़ने का काम तो पॉलिटिशियन का है, उनको तो वोट चाहिए। जी सर। है ना, पावर में रहने के लिए। आप क्यों बनना चाहती हैं? सर मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी को बेहतर बनाने में कुछ कर पाऊंगी, इसलिए। अच्छा, इसलिए आपको लगता है। ठीक। आपने रूरल डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? यस सर। क्या मतलब होता है ये रूरल डेवलपमेंट? सर जो रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कि लोग जो होते हैं 75% पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज होते हैं, तो उसको तो रूरल एरिया बोलते हैं, और उसके उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जाता है उसको रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं रूरल डेवलपमेंट का मैं बात करूँ तो क्या क्या करना पड़ेगा रूरल डेवलपमेंट के लिए? सर अभी भी वहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है और बाकी सेक्टर पे काम क्या करना चाहिए रूरल एरिया में? एग्रीकल्चर पे अगर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, यस सर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर से जो प्रेशर है, जी, वो लोगों का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में, जिससे कि उसके अलावा सर वहाँ पे और मतलब टर्शियरी सेक्टर के जो टर्शियरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑल, उसको भी वहाँ पे अगर सेटअप किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो बैंकिंग सर्विस को या टर्शियरी सेक्टर्स को अगर हम डेवलप करेंगे, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, जो भी है इस टाइप के, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए। यस सर। है ना? तो अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और एग्रीकल्चर से लोग अगर इंडस्ट्री में अगर मोबाइल हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर तो वो जो 75% का जो क्राइटेरिया है रूरल एरिया को डिफाइन करने का, एक क्राइटेरिया तो ये भी है ना 75% का होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया तो फिर वो आपका वो नहीं होगा, डिफीट हो जाएगा। सर वो क्राइटेरिया तो डिफीट हो जाएगा, उससे हमारा डेवलपमेंट ही होगा, तो लेकिन तो रूरल एरिया नहीं। फिर तो रूरल नहीं रहेगा, फिर तो अर्बन हो जाएगा वो। नहीं सर, मान लीजिए जैसे टोटल 75% से ज़्यादा लोग रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। यस सर। हमने वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप किया, इंडस्ट्री सेटअप हुआ, बैंक आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर सब डेवलप हो गया। यस सर। और ज़्यादातर लोग मान लीजिए 40% लोग एग्रीकल्चर में रह गए, 60% इंडस्ट्री फैक्ट्रीज इन सब जगह पे आ गए। ठीक है, तो क्या उस एरिया को अभी भी हम रूरल बोलेंगे? सर मेरे हिसाब से तो बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आपने तो खुद ही बोला कि 75% लोग या उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होना चाहिए, सब तो इंडस्ट्री में चले गए। अब उसको रूरल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पहले तो ये बताइए। सर डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं बोलेंगे। तो फिर मतलब रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या ये तो नहीं है कि रूरल एरिया को बना दो अर्बन एरिया, नहीं तो हो गया डेवलपमेंट? नहीं सर, रूरल एरिया में भी अर्बन जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लेकिन उसको कम्प्लीटली अर्बनाइज नहीं करना, मुझे लगता है। क्यों? अगर रूरल एरिया को हम अर्बन बना देते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अल्टीमेटली बनाना है या नहीं बनाना, उसको रूरल ही रखना है? सर रूरल ही रखना है। रूरल ही रखना है, चाहे वो खुद बोले कि नहीं हमें तो अर्बन बना दो, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ले आओ, फैक्ट्री ले आओ, फिर भी हम बोलेंगे कि नहीं इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं चाहिए, तुम रूरल एरिया में रहे हो, रूरल एरिया में ही रहो, ऐसा कुछ नहीं सर। इंडस्ट्रीज का भी सेटअप होना ही है और इंडस्ट्री सेटअप करना भी चाहिए, लेकिन उसके जो कोर एरियाज हैं, जैसे कि ऐसा भी ना हो कि उनको सिर्फ एग्रीकल्चर से हटा दिया जाए। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपसे जान लेता हूँ। मान लीजिए इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह नहीं सेटअप किया है, हमने ये सब कुछ नहीं किया, बट फिर भी रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचा सके,
और एग्रीकल्चर के साथ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह वो नहीं हो सकता है? यस सर। तो MSMEs हो सकता है हाँ रूरल सर। एरिया में? यस सर। और क्या क्या हो सकता है? MSMEs बना सकते हैं और स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं सर। रूरल जो क्राफ्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स। यस सर, रूरल क्राफ्ट्स को लेके और वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, जो उनकी जो छोटे छोटे चीज़ें वो बनाती हैं। हाँ। यस सर, उस चीज़ों के लिए प्रमोट कर सकते हैं। ओके। कीर्ति, यस सर। ट्रेड की जब बात करते हैं तो एक बड़ा फेमस प्रचलित वर्ड है डंपिंग। डंपिंग बता सकते हैं क्या क्या है? सॉरी। इस बार का आपने बजट पढ़ा है क्या? इस बार बिहार सरकार का बजट पढ़ा है? यस सर। इस बार बिहार सरकार की बजट में जैसे बजट स्टार्ट किया जाता है वैसे कहा जाता है कि ये बजट जो है FRBM एक्ट के अनुशंसाओं पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जी सर। क्या ऐसे पैरामीटर जो है अडॉप्ट किए गए हैं जो FRBM एक्ट में भी हैं और बिहार सरकार ने उसको अडॉप्ट किया है? यस सर, जितना मुझे पता है FRBM एक्ट के तहत 3% तक फिस्कल डेफिसिट रखना तो होता है। बिहार सरकार का टारगेट क्या है बजट में? 2.98%। 2.98%। Yes. ओके। और इसके अलावा सर इस बार हमारा रेवेन्यू सरप्लस भी है, जो कि 0.52% का टारगेट रखा है कि हम लोग इतने से रेवेन्यू सरप्लस भी होगा हमारा। ओके। और सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके। अभी आप सेक्टर्स की बात कर रहे थे। यस सर। कितने सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी के या GDP को मुख्य रूप से कितने कोर सेक्टर हैं? 3 सर। 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी। आजकल एक फोर्थ और फिफ्थ की बात भी हो रही है, चतुर्थक और पंचक क्षेत्र की बात हो रही है। ओके सर। पंचक क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं? इसमें किस कैटेगरी को रखते हैं या किस उत्पादन को या किस क्षेत्र को रखेंगे? सॉरी। अच्छा, ओके। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। यस ओके। और क्या ऑप्शन थे हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनने के अलावा? सर, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो बचे हुए तो ऑप्शन इसमें कुछ कमी है, कुछ ऐसे कुछ डिफिशियंसी, कुछ ऐसी कमी बताइए जिसकी वजह से हमको मिश्रित चुनना पड़ा। हम कैपिटलिस्ट नहीं हुए, हम पूरे सोशलिस्ट नहीं हुए। सर कैपिटलिस्ट सिर्फ प्रॉफिट के लिए मोस्टली, मतलब प्रॉफिट देखते हैं वो अपना, और जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हम अपनी प्रॉफिट नहीं देख सकते थे। उस वक्त हमें अपने वेलफेयर की ज़रूरत थी, लोगों को वेलफेयर प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं थी सरकार? हाँ सर थी, लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट देखते तो नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ वेलफेयर की भी ज़रूरत थी। और सोशलिस्ट में अगर हम लोग सिर्फ वेलफेयर करते तो भी हमारा कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होता। तो मुझे लगता है इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ फीचर्स बताइए। सर एक पहला तो यही है कि वो दोनों को साथ लेके चलते हैं, कि एक प्रॉफिट और लोगों का वेलफेयर। इसका कोई एक ड्रॉबैक बताइए, क्या एक ड्रॉबैक है? क्या भारत के विकसित होने में ये एक समस्या है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना? नहीं सर, मुझे नहीं या लगता हमको है। नेचर ऑफ जो है ये गवर्निंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मिश्रित से किसी अन्य क्षेत्र पर या अन्य किसी प्रारूप में हमको आना पड़ेगा? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एज अ मिश्रित अर्थव्यवस्था हम विकसित हो सकते हैं। हो रहे हैं सर। अच्छा, हो रहे हैं। ओके, ठीक है सर। कीर्ति, यस सर। हमास के बारे में जानती हैं? यस सर। क्या है ये? सर इज़राइल के पास में गाज़ा पट्टी है, उसमें एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये हमास। ये गाजा पट्टी क्या है? गाज़ा पट्टी मेडिटेरेनियन सी से लगता हुआ एक रेक्टेंगुलर किसका एरिया हिस्सा है, इज़राइल का। पक्का? यस वहाँ कोई और देश नहीं एग्जिस्ट करता? सर, देश एग्जिस्ट नहीं करता है, पैलेस्टीनियन लोग एग्जिस्ट करते हैं। फ़लस्तीन देश नहीं है? सर पर मुझे नहीं लगता गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीन। कहाँ है फ़लस्तीन? सर इज़राइल के वेस्ट साइड में है शायद। गाजा पट्टी में नहीं है फ़लस्तीन, आपको ये इन्फॉर्मेशन है? सॉरी सर, श्योर नहीं हो रही। क्यों, क्या हुआ है? सर दोनों में मतलब लड़ाई हो रही है, इज़राइल और गाज़ा पट्टी में, मतलब फ़िलिस्तीन में लड़ाई ही हो रही है। फ़लस्तीन कहाँ से आ गया? आपने तो गाजा पट्टी कहा था। सॉरी सर, कंफ्यूज हो गई। हमास का फुल फॉर्म मालूम है क्या है? नहीं सर साहब। नहीं। इस लड़ाई को लेके भारत का रुख क्या है? सर भारत इज़राइल के पक्ष में। क्यों? सर क्योंकि पहला अटैक गाज़ा मतलब हमास ने किया था, वो रिटेलिएट करने के लिए इज़राइल ने हमला किया है, इसलिए। फ़लस्तीन के राजदूत तो कह रहे हैं कि
दुनिया जो इजराइल के पक्ष में है जी। वो क्यों नहीं देखती कि पिछले 1 साल के दौरान 350 फिलिस्तीनी मार डाले गए पकड़ पकड़ के, 5000 से अधिक लोग बंदी बनाए गए हैं इजराइल में। यस सर। अब क्या कहना है इस पे आपका? अगर फ़लस्तीन के राष्ट्रपति, फ़िलिस्तीन का राजदूत आपका ऐसा कहता है तो आप क्या, आप कौन सा एंगल लेंगी? सर मैं वॉर को तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन है। मैं सोचूंगी कि उन दोनों ही जो लीडर हैं, हमास के लीडर और इजराइल के लीडर के बीच में बात हो और इस मुद्दे को बिना वॉर किए सुलझाया जा सके। क्या संभव है कि ये बात हो सकती है? यस सर, ये संभव है। कैसे? सर हम यूएन की मदद ले सकते हैं, जो कि पीस कीपिंग में यूएन काफ़ी कोशिश कर चुका, कुछ नहीं हुआ अभी तक 75 सालों में। सर पर मुझे लगता है कि हो सकता है। बातचीत से ही समस्या हल हो सकती है। यस। अच्छा, चलिए, गाने सुनना पसंद है आपको? जी कौन से गाने? सर फिल्मी गाने सुनती हूँ, पुराने नए दोनों में। कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको? सर गाने तो बहुत सारे अच्छे लगते हैं, पर एक जो मेरा पसंदीदा है वो मैं एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जो कि जग में रह जाएंगे। बाकी मालूम है किसने लिखा है? आर.डी. बर्मन सर। आर.डी. बर्मन ने लिखा है? आर.डी. बर्मन ने और कौन कौन से गाने लिखे हैं भाई? सर अभी ख्याल नहीं। और म्यूजिक किसका है? सॉरी सर, सॉरी सर। गाया किसने है? मुकेश जी ने। क्यों, आर.डी. बर्मन ने नहीं गाया है? नहीं सर। नहीं, आर.डी. बर्मन संगीतकार हैं। लिखा किसने है? सॉरी सर, याद नहीं। किस पे फिल्माया गया था ये गाना? सर ये भी नहीं। नहीं मालूम। ये गाना क्या कहता है? एक दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए अपनी ह्यूमैनिटीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ ऐसा काम करके दुनिया से जाना चाहिए कि हमारी निशानी छूट जाए। आपकी निशानी छूट जाए। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कीर्ति एक ऐसे इलाके में जी अफसर हैं जिस इलाके में टमाटर खूब होता है, यस सर। और ऐसा भी मौसम आता है जब टमाटर 10 पैसे किलो बिकता है, यस सर। किसान उसे फेंकना शुरू कर देते हैं। कीर्ति को कहा जाए कि एक सिफारिश दीजिए कि इस इलाके में जो टमाटर होता है वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, तो कीर्ति जो सिफारिश अपनी तैयार करेंगी जी उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक 4-5 पॉइंट क्या होंगे प्रायोरिटी बेसिस पे? सर पहले तो मैं आस पड़ोस में कोल्ड स्टोरेज को देखूंगी कि कहाँ पे रखा जा सकता है उनको बचाव के लिए, मतलब उनसे किसान अपने आइटम को वहाँ पे स्टोर कर सके। और लॉन्ग टर्म में मैं देखूंगी कि वहाँ टोमेटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सेटअप कर सकूँ, जिससे कि उसके टोमेटो में वैल्यू एडिशन हो और हमारे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिले और उनका भी नुकसान ना हो। मेरा प्रश्न क्या था कीर्ति? कि सर मेरी प्लानिंग कैसी होगी? मैंने क्या प्रश्न किया था आपसे? अगर मांगा जाता है इस पे सुझाव, सिफारिश मांगी जाती है आपकी, जी तो आप सिफारिश क्या देंगी? सर उस आपके एक्शन के बारे में नहीं बात थी, यस आपसे सिफारिश मांगी गई थी कि आपको क्या लगता है इससे कैसे बचा जा सकता है, आप इसका सुझाव देंगी और आप मुझे एक्शन बता रही हैं। ऐसे ही काम होगा? नहीं सर, मेरा सुझाव भी यही होगा कि अगर मैं नहीं 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 नहीं, यही होगा नहीं। मांगा क्या गया आपसे? सॉरी सर। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है? लोक सेवक जो हैं वो एक्चुअल टारगेट को नहीं जान पाते कि करना क्या है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने तो दिया है एग्जाम्पल। सॉरी सर, मुझे समझने में गलती हुई। ठीक है, ओके, थैंक यू। कैसा रहा परफॉर्मेंस? सर थोड़ा सा फंबल कर गई। नहीं फंबल नहीं, यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, है ना, यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है, थैंक यू। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स का भी, है ना। तो कीप योर कॉन्फिडेंस अप
गो देयर विथ कॉन्फिडेंस। जितना हो सके आप रूरल डेवलपमेंट वाला जो एरिया ना उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। रूरल डेवलपमेंट का जो पोर्शन है खासकर जैसे बैंकिंग सेक्टर, मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द रूरल एरिया, जैसे मुद्रा बैंक है ना, इस टाइप के RRB है, कमर्शियल बैंक तो है ही, नाबार्ड है अगर मेन बॉडी है ना, तो वो सब एरिया, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सब एरिया आप थोड़ा सा देख लेना एक ओवरऑल। फिर रूरल डेवलपमेंट में और क्या क्या, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे MSMEs हो गया, इस टाइप के जो एरियाज़ है। प्लस जो आपने बोला था कि पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, हाँ APJ अब्दुल कलाम साहब का है, वो भी थोड़ा सा आप जान लेना उसमें क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक ओवरऑल एक आइडिया बना लेना कि रूरल एरिया में, फिर रूरल पॉपुलेशन इंडिया में कितना है ना, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। कल के पेपर में देखना एक अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड एक वो आया हुआ है, तो वो एरिया कवर कर लेना है, ठीक है ना। रूरल एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब एक रूरल एरिया। और सेकेंडली एंथ्रोपोलॉजी में तो ऑब्वियसली आपका जो भी नॉलेज है, आई होप कि वो ठीक ही रहे है और नॉलेज, ठीक है ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड? नो सर। ठीक है, चलो ओके। सर मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझे उसमें क्या आंसर करना था? वही तुम्हें बताना था, लेकिन सिफारिश के रूप में बताना था कि मैं ये सुझाव दूंगी। अच्छा, मैं सुझाव दूंगी, ऐसे हाँ, बोलना सुझाव था। देना है ना, ध्यान से सुनना होगा प्रश्न को, ठीक है। जी। आवाज़ अच्छी है तुम्हारी और फ्लो भी अच्छा है।